जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका स्वागत है अपनी YouTube पर बालाजी की अर्जी साधना में। शरीर पर सवारी कब आना प्रारंभ करती है? आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि शरीर के ऊपर दैविक शक्तियाँ कब आरंभ करती हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं। उनमें हम प्रमुख रूप से 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। यह प्रमुख कारण 3 प्रमुख कारण हैं होते हैं विशेष करके, और इस प्रकार जो शक्तियाँ शरीर पर आना आरंभ करती हैं उनमें सबसे पहला कारण तो यह हो जाता है कि अगर आपके परिवार में पहले से ही भगत के ऊपर में कि कोई स्त्री हो या कोई पुरुष, सेवक सेविका इत्यादि, जिनके शरीर के ऊपर में कोई सवारी आ रही थी, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो। सकारात्मक आएगी यानी कि वो सेवा पूजा करते थे और पहले से ही उनकी सेवा पूजा साधना इत्यादि करने के कारण अथवा जो भी कारण पहले का रहा हो, उनके शरीर के ऊपर में शुभ शक्ति आ रही थी। अब शुभ शक्ति अगर पहले से आ रही हैं, उनका सेवा पूजा पहले से किया जा रहा है और जीवित अवस्था में ही उन्हें जीवित रहते हुए अपनी जो ऊर्जा थी, अपनी जो साधना थी, अपनी जो दैविक शक्तियों का आवागमन था, उन सब के विषय समझा करके, बता करके, पूजा इत्यादि करवा करके, संकल्प इत्यादि करवा करके शक्ति उन्हें दे दिया, उनके शरीर के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया, उनको आने जाने का मार्ग बता दिया, भोग पूजन इत्यादि बता दिया, मंत्र जाप तीर्थ आदि सब कुछ बता दिए हैं। तो वह तो फिक्स हो गया कि जैसे ही इनका शरीर छूटेगा, प्रमुख रूप से जो ये नए साधक हैं, इनके ऊपर में वह शक्ति आना प्रारंभ कर देगी, चाहे 6 महीने के बाद हो, चाहे साल भर के बाद हो, यहाँ फिक्स हो जाता है। अगर किसी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा थी, जीवित रहते उसे नहीं हटाया गया है, तो मृत्यु के पश्चात, जिनकी मृत्यु अगर अभिचारक के कारण से हुई होगी, तो उनको वह आप अपने साथ ले लेगी, लेकिन नए पर भी ये दोनों शक्तियाँ आवेशित होना या परेशान करना प्रारंभ कर देंगी। इसीलिए तंत्र विचार का जो भी विषय है उसे जीवित रहते हुए खत्म कर देना चाहिए, या फिर अतः मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात भी इन विषयों को छोड़ देना नहीं चाहिए। आगे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान की शरणागति लेकर के यह चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो यह चीज़ बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा और आप इससे कभी निकल नहीं पाइएगा। दूसरी चीज़ होती है, जब कोई साधक साधिका स्वयं ही पूजन पाठ करने लगते हैं, तो पूजन पाठ व्रत इत्यादि करने के कारण उनकी दिव्यता से प्रसन्न होकर के, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, वो जो कुछ अपने आचरण में, आचार विचार में, व्यवहार में, अपने नीति नियम में जो बदलाव कर लेते हैं, जो सत्यता को ला लेते हैं अपने अंदर, उसके कारण से उनके सूक्ष्म शरीर में, उनके आभा मंडल में एक ऐसी ओजस्वता आ जाती है कि शुभ शक्तियाँ आकर्षित होकर के उनके पास आना चाहती हैं, और उनमें सबसे प्रथम होती है नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे आसपास में उपस्थित रहती हैं। अब जब हम बहुत अधिक पूजन पाठ करते हैं और उसमें रक्षा प्रदान कार्य इत्यादि भी कर रहे हैं, हवन इत्यादि भी कर रहे हैं, कवच इत्यादि का अनुष्ठान पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, भगवती का पूजन अर्चन भी कर रहे हैं, या जिन भी आराध्य का सेवन अर्चन आप करते हैं, तब कवच अगर है तो नकारात्मक ऊर्जा के आने की संभावना कम रहेगी स्वयं से वहाँ पर। तब सब शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ जो हैं वह शरीर के ऊपर आवेशित होंगी, क्योंकि कवच का ऐसा प्रभाव होता है, उनसे नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर पर नहीं आवेशित होती हैं। अगर शरीर सुरक्षित नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई दोष बन जाता है और शरीर इस प्रकार की ऊर्जा को सहने की अवस्था में होता है, नकारात्मक शक्तियाँ इसीलिए भी हावी होती हैं कि मुक्ति करा दी जाए, उनकी उनकी गति करा दी जाए, इस कारण से भी हावी होती हैं। देखिए बहुत से ऐसे भगत होंगे जिनके विषय में आप सुनिएगा ना, तो उनका जो आरंभ है ना वह नकारात्मक शक्तियों के कारण ही हुआ था। शक्ति शरीर पर पहले वह शक्ति नकारात्मक थी, बाद में वह सकारात्मक शक्ति आना प्रारंभ हुई, ऐसा भी होता है। और स्वयं भी जब हम पंचांग शिवन पूजा इत्यादि कर रहे होते हैं, या उतनी जानकारी किसी बड़ बीरू से मिली होती है, ये सही तरीके से जब कर रहे होते हैं, साधना अनुष्ठान इत्यादि कर रहे होते हैं, तो शुभ शक्तियों का आवागमन भी आरंभ हो जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से तो हमारी घर की कुल शक्ति है जो, तो वह चली होती हैं। सबसे पहले हमारे घर की कुल की शक्ति होती है, घर में विराजित, घर में स्थापित पूर्व काल से कोई शक्ति अगर पूजित है तो वह सबसे पहले आवेशित यानी कि कुल की शक्ति सबसे पहले आएंगी। दूसरा है, आप यदि किसी मंदिर में जाकर के नित्य सेवा पूजा करते हैं, तो वहाँ की जो शुभ शक्ति होंगी, वहाँ के जो दिव्य गण होंगे, वहाँ की जो दिव्य योगिनियाँ होंगी, जो लोक शक्तियाँ होंगी, वह आपकी ओर आकर्षित होंगी, उनका आवागमन होगा, वो भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। और तीसरा
और तीसरी शक्ति होती है जब आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, आपके जप तप से प्रसन्न होकर के, आपकी सभ्यता से प्रसन्न होकर के कोई शुभ शक्ति आप साथ साथ में चली जाती है। या तो कुल देवी के रूप में आगे जाकर के यह पूजित होगी, कुल शक्ति के रूप में पूजित भी हो सकती है, अथवा वो आपका सहयोग करके अच्छे प्रकार से आपको रास्ता दिखा करके आपके धर्म कार्य में सहयोग करके आपके द्वारा पूजित होकर के आपके कुल में शक्ति के साथ स्थापित भी हो सकती हैं। बहुत बार आपको ऐसे भी विषय सुनने को मिलेंगे। यह तीनों कारण हैं। हाँ, यह भी होता है यदि कि तीर्थ क्षेत्र में कोई अपराध बन जाता है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा भी साथ साथ आ जाती है और उनका भी आवेश शरीर पर आने लगता है। तो ये आप इस चीज़ को, यह कोई नियम नहीं है, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है। यह तंत्र का क्षेत्र है, इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि यही होगा। मान लीजिए हम गए तीर्थ क्षेत्र में, हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी, किसी के पास नकारात्मक ऊर्जा आएगी, यह तो फिक्स नहीं है ना, इसका कोई नियम नहीं है। कोई भी ऊर्जा आ सकती है, आपके प्रारब्ध के अनुसार भी हो सकता है। तीसरा कारण जिसके कारण शक्तियां शरीर पर आती हैं वो होता है अविचार की गतिविधि, यानी किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर में चौकी इत्यादि का प्रयोग करवा दिया, चाहे मसानी चौकी हो, चाहे काली चौकी हो, चाहे जिस भी प्रकार की चौकी हो, मुसलमानी तंत्र हो, वाल्मीकि तंत्र हो, किसी भी प्रकार का जब तंत्र का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रक्षेपित किया जाता है, तो शरीर के ऊपर में जैसे जैसे आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर विशेष करके कमजोर होता जाएगा, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर के ऊपर में अपने प्रभाव को बढ़ाती हैं और बढ़ाती जाएंगी और फिर एक एक करके आवेशित होना प्रारंभ कर देंगी। अविचार में हर प्रकार की शक्तियां आती हैं, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ही आए, सकारात्मक शक्तियां भी आती हैं। उनमें बहुत बार जो अविचार करने वाला व्यक्ति होता है, अगर आपका घर सुरक्षित है, आपने घर को कीलित कर रखा है, अथवा आपके पितृ बहुत मजबूत हैं, उनको ये हटाने पर मैं सक्षम नहीं हो पाए, पितरों को दूषित नहीं कर पाया, तो कोई कारण ऐसा नहीं बन पाया और उसे तुरंत में प्रक्षेपण विद्या इत्यादि करनी है कि वह आपके घर में तुरंत ही प्रक्षेपण विद्या, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का प्रवेश करवाना चाहता है, तो वो तुरंत ही आपके घर में प्रवेश हो जाए, नकारात्मक शक्तियों का आवागमन हो जाए। इसमें वह अपनी ऐसी दैविक ऊर्जा का प्रयोग करता है जिसको उसने सिद्ध किया हो। दैविक शक्तियाँ लोक शक्तियाँ होती हैं, लोग सिद्ध करते हैं, लोक शक्तियों को चलाया जाता है। तो लोक शक्तियों के मंत्र बल से, जो लोक शक्तियाँ उन्हें मंत्र बल के कारण ही चलाया जाता है। भोग पूजा भेंट इत्यादि दे करके घर में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो वह जो है पहले शुभ शक्ति के रूप में मार्ग बनाती हैं, तदुपरांत उनके पीछे जो है नकारात्मक शक्तियों का आवागमन होता है। कि यह एक नियम स्तर का तंत्र है, निम्न स्तर का यह तंत्र है और उसे भोगना पड़ता ही है। देव शक्तियों को अगर गलत चलाएंगे तो वह सब क्षमा नहीं करेंगी, लेकिन मंत्र के वशीभूत होकर के ऐसा ही होता है। लोग बोलेंगे ये किस प्रकार से संभव है? देखिए, जब रावण ने भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाया था, देवताओं की पूजा की थी, तो उससे उसे सामर्थ्य प्राप्त हुआ था, लेकिन वह उसकी इच्छा उसने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया। अगर वह सदुपयोग करता तो उसकी इस प्रकार की गति नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आगे की वीडियो में भी हम सवारी की वीडियो लेकर के आएंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप पर कृपा करें। जय श्री राम।